Good morning all of you. Today we are going to discuss about passive without agent. जो पैसिव वॉइस होता है बिना एजेंट के कैसे बनता है। अब एजेंट क्या होता है, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सी किल्ड द कैट। सी किल्ड द कैट, इस सेंटेंस में सी क्या है, सब्जेक्ट है, और किल्ड क्या है, वर्ब है, और द कैट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जो एक्शन या जो काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और एक काम को करने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है उसको हम डूअर या एजेंट कहते हैं। और जो एक रिसीव करने होता है, काम का रिजल्ट जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिसीवर। अब देखिए हमको क्या पढ़ना, पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। अब इसमें सी डूअर एजेंट दिया है ना, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, एजेंट। जो काम को करने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा द कैट वाज किल्ड बाई हर। ये तो नॉर्मल पैसिव वॉइस की तरह हो गया कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और वाज रूल के ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का जो टेंस का रूल है उसके हिसाब से वाज का प्रयोग, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, बाई का प्रयोग लगा के फिर हम आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए। तो ये नॉर्मल हो गया। कुछ एजेंट या डूअर ऐसे होते जो अनक्लियर हो, वेग हो, जो निश्चित नहीं हो, तो उसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तब क्या करते हैं, देखिए जैसे सी किल्ड द कैट। अब हम इसी सेंटेंस को लिखें, somebody killed the cat। इस सेंटेंस को हम लिख दिए, और somebody यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। somebody क्या है, सब्जेक्ट, जो काम को कर रहा है, सब्जेक्ट ही तो। इसको बिल्ली को कौन मार रहा है, सब्जेक्ट। और ये एक्शन वर्ब, जो काम हो रहा है, और द कैट इसमें इसका क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, इसका प्रभाव पड़ा है, ये काम को रिसीव करने वाला, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब किसी ने बिल्ली को मारा, ये क्लियर नहीं है। जब सब्जेक्ट ये क्लियर नहीं एजेंट होता है तब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखते हैं, द कैट वाज किल्ड, द कैट वाज किल्ड। ये सेंटेंस बन गया, समबडी किल्ड द कैट, किसी ने बिल्ली को मारा। ये निश्चित नहीं है कि किसने मारा। अब दूसरा सेंटेंस जब हम इसका पैसिव वॉइस बना दिए तो लिखे द कैट वाज किल्ड, बिल्ली मारी गई। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो जब ये मीनिंग कंप्लीट हो गई तो हम समबडी लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए परीक्षा में दोनों टाइप दे दिया, द कैट वाज किल्ड बाई समबडी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस है, दे आर रिपेयरिंग द बस। अब इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, जब इस सेंटेंस ये क्या है, बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द बस। अब हमको ये देखना है, ये पैसिव वॉइस जब बन गया, द बस इज बीइंग हो जाएगा, ING है, तो द बस इज बीइंग रिपेयर्ड। अब देखिए हमको पैसिव वॉइस में ये नहीं देखना कि बस को रिपेयर कौन कर रहा है, बस ये देखना कि बस रिपेयर्ड की जा रही है। तो बस क्या है, रिपेयर्ड की जा रही है, बनाई जा रही है। तो बाई देम, यहाँ बाई देम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही पैसिव वॉइस जो बनाते हैं तो उसको हम लिखते हैं पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। अगला सेंटेंस है, सम वन हैज स्टोलन माई पेन। सम वन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली। ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एजेंट। डूअर जो है निश्चित है, अनक्लियर है, अननोन है, कोई नहीं जानता है।
तो ऐसे सिचुएशन में हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एजेंट को हम नहीं लिखते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुराई गई। ये मीनिंग क्या है, मीनिंग सेंटेंस की कंप्लीट हो जा रही है। तो हम बाय समवन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्लियर नहीं है। वेग इसका जो ये एजेंट है, डूअर है, वो क्लियर नहीं है, अननोन है। अगला सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। कभी कभी किसी काम को करने के लिए किसी प्रोफेशन की जरूरत होती है। ये थीफ को कौन अरेस्ट करता है? पुलिस। ये पेशेंट को कौन ट्रीटमेंट करता है? डॉक्टर। टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो इनका पेशा है। तो इस सिचुएशन में भी हम एजेंट को नहीं लिखते हैं। इस प्रकार का पैसिव वॉइस आता है तो उसमें भी एजेंट जो ये डूअर होता है, इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नहीं लिखते हैं। इसका पैसिव हो जाएगा द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड। इसमें एजेंट हम नहीं लिखे। तो पैसिव विदाउट एजेंट, देखिए हम यहाँ पुलिस नहीं लिखे। थीफ को अरेस्ट करने का काम किसका है? पुलिस का ही है। अगला सेंटेंस है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में क्या इंग्लिश बोली जाती है? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो पीपल दिया वो भी क्या अनक्लियर। ये एकदम सत्य बात है कि पूरे संसार में क्या है? इंग्लिश बोली जाती है। तो यहाँ पे डूअर लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये सेंटेंस अपनी पैसिव वॉइस की मीनिंग दे रहा है। अगला एग्जांपल है वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इस सेंटेंस में देखिए क्या कह रहा है कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमको ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। तो ये एक प्रकार की एडवाइस है। एडवाइस क्या है? सबके लिए है, ये यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे भी हमको एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग होगी। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। ये सेंटेंस बन गया। बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है। द रॉबर्स लूटेड द शॉप। दुकान को रॉबर्स ने, डाकुओं ने लूट लिया। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा द शॉप वाज, द शॉप वाज लूटेड। दुकान लूटी गई। तो ये है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति तो लूटेगा नहीं, ये रॉबर्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं, डूअर कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं लिखेंगे तभी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है। अगला एग्जाम्पल है नन हेल्प्स मी। नन यहाँ पे क्या है? अनक्लियर ऑब्जेक्ट है। नन हेल्प्स मी। नन बराबर नॉट प्लस एनी। अब देखिए ये परीक्षा में आया हुआ सेंटेंस है। ये सेंटेंस परीक्षा में आया। अब इसको पैसिव वॉइस बनाया है। ये आई एम हेल्प्ड बाई नन। तो हम बताएं कि कुछ एजेंट को हम लिखते नहीं है तो नन। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत हो गया। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई एनी वन। यह सेंटेंस यहाँ पे सही है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। यूज विदाउट पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट से रिलेटेड है। अगला सेंटेंस है समबडी कट द टेलीफोन वायर। समबडी भी अनक्लियर है, मतलब अननोन है। ये जो एजेंट है, डूअर है, ये क्या है? अननोन है। ये वेग इसका क्लियर नहीं है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये द टेलीफोन वायर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो द टेलीफोन वायर वाज कट बाई समबडी। ये परीक्षा में आया, ये एग्जाम्पल दिया था उसका ऑप्शन। अब देखिए द टेलीफोन वायर इज कट बाई समबडी। यहाँ पे वाज कर दिया, यहाँ पे इज कर दिया। तो ये कट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग की गई है। द टेलीफोन वायर हैज बीन कट। अब यहाँ पे एजेंट को हटा दिया है। इस सेंटेंस में एजेंट को हटा दिया है, लेकिन
हमको ये देखना है कि सेंटेंस भी सही होना चाहिए। अगर सेंटेंस गलत है तो वो क्या हो जाएगा, एजेंट है कि नहीं ये हम नहीं देखेंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी सेंटेंस गलत है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पास्ट वाज कट है तो यहाँ वाज का प्रयोग कर दिए। अब ये सेंटेंस भी गलत है और इसमें समबडी भी प्रयोग करके सेंटेंस में दिया, इसमें भी दिया, तो ये सेंटेंस गलत है, इसलिए ये दोनों गलत हो गया। अब जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो जो सेंटेंस सही है उसी को हम सही करेंगे। एजेंट समबडी एजेंट कभी कभी दे भी सेंटेंस में दे देता है, तो हमको तब जब ऐसे सेंटेंस आ जाएगा तो हमको टेंस को भी देखना होगा। अगला एग्जाम्पल है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन यहाँ पे क्या दे दिया, सब्जेक्ट, ये वंस प्रॉमिस क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। या वन क्या है, सब्जेक्ट इसका है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हम प्रॉमिस ऐसे बनाएंगे, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। और परीक्षा में ये दो, अगर परीक्षा ये इसका पैसिव वॉइस ऐसे ही बनेगा, परीक्षा में इसका दो पैसिव वॉइस बनाया था, वंस प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, वंस प्रॉमिसेस शुड हैव टू बी केप्ट। अब ऐसे भी बनाया, जब हम ऐसे बनाएंगे खुद केवल सेंटेंस दिया है तो वंस को हटा देते हैं। अब परीक्षा में ऐसे दिया है, एजेंट को, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट है, तो हम इसको बनाए तो एजेंट को क्या किए, हटा दिए, इस एजेंट को भी हटा दिया और ये मीनिंग अपनी कंप्लीट सेंस दे रही है। तो परीक्षा में ये दोनों सेंटेंस आया है इस प्रकार से, तो वंस प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, वंस प्रॉमिसेस शुड हैव टू बी केप्ट। अब यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो इसका मतलब दोनों में से एक सही होगा ही। और एक चीज देखना है हमको कि जो सेंटेंस सही है उसी को हम सही मानेंगे। वंस प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ये सेंटेंस इसका सही है, यहाँ शुड का प्रयोग है तो शुड का क्या हो जाता है, शुड बी। यहाँ शुड हैव हो गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक परीक्षा में पैसिव वॉइस दिया था, अगला एग्जाम्पल है द रूम वाज क्लीन्ड, ये पैसिव वॉइस है, इसको हमको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। अब ये ऑप्शन भी दिया था ए बी करके, ऑप्शन तो 4 दिए थे लेकिन 2 जो नज़दीक वाला उसको हम लिखे हैं। समबडी क्लीन द रूम, किसी ने रूम को साफ किया। दूसरा है द क्लीनर क्लीन द रूम, आपको लगेगा कि जो क्लीनर होता है वही रूम को साफ करता है, लेकिन अब पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट में जब पढ़ रहे हैं समबडी समवन नोबडी, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसको हटा दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस में क्या है, ये पैसिव वॉइस बना तो ये सेंटेंस में ये समबडी हटा दिया, तो इस सेंटेंस में हम सही इसी सेंटेंस को मानेंगे, इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। सेंटेंस है द लेटर वाज डिलीवर्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज है, हमको क्या करना है, इसका एक्टिव बनाना है। अब लेटर को डिलीवर कौन करेगा, पोस्टमैन ही तो करता है, तो हमको ये देखना, जब हम इसका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर। अब ये पोस्टमैन का ही काम होता है, तो इसी प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल है द रूल्स शुड बी ओबेड, रूल्स को क्या करना चाहिए, उसकी पालन करना चाहिए सब। ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। कभी कभी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसमें डूअर दिया रहता है, ये तो निश्चित है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में डूअर या जो एजेंट होता है वो दिया रहेगा। अगर पैसिव वॉइस में इसमें क्या नहीं दिया रहता है, तो जब हम इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसको अपने समझ के अनुसार कि इसमें क्या लगेगा उसके अनुसार हम उसके एजेंट एक्टिव वॉइस के एजेंट को बना देते हैं। द रूल्स शुड बी ओबेड, रूल्स जो ये एडवाइज है ये सबके लिए निश्चित है, तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पे वी रख सकते हैं, तो वी शुड ओबे, वी शुड यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, वी शुड ओबे, ये इसका एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम वी को अपने आप समझ के अनुसार सब्जेक्ट बना दिए।
वी शुड ओबे द रूल्स। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट इसका एजेंट है, पैसिव वॉइस का एजेंट नहीं है। तो हम अपने आप इसको जब एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो समझ के अनुसार हम इसका एजेंट ढूंढ के लगा रहे हैं। और शुड भी जब होता है तो जब एक्टिव बनाते हैं तो शुड हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कुछ वर्ड होते हैं जैसे समबडी, समवन, नन, एनीबडी, पीपल, वी, दे, इन सारी चीज़ों को हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस एजेंट को हम नहीं लिखते हैं, तब भी पैसिव वॉइस क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है।